हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसाम टू जर्मनी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाउस बिल्डिंग का पूरा प्रोसेस। अगर आप हाउस बिल्डिंग से जर्मनी आना चाहते हैं कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स के लिए और फिर आप कोई एजेंट को फ़ीस पे नहीं करना चाहते हैं तो ये वीडियो कम्प्लीटली आपके लिए है। आप लास्ट तक देख सकते हैं और ये वीडियो में पूरी ऑफिशियल वे से आपको बताऊंगा। आप पेन और पेपर लेके बैठ जाइए। मैं आपको ये वीडियो में कंप्लीट फ्री गाइड देने जा रहा हूँ। कैसे कंपनी सर्च करते हैं वो बताऊंगा, कैसे आपका डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना है मैं वो बताऊंगा आपको, और फिर कैसे एम्प्लॉयर से बात करना है वो बताऊंगा आपको। मैं सारा चीज़ बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, और इस वीडियो के माध्यम से आप हाउस बिल्डिंग जो है इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 12 किए हैं और कॉलेज करने के बाद आप हाउस बिल्डिंग के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। कोई एजेंट को पेमेंट नहीं करना है, कोई कमीशन नहीं देना है, क्योंकि आजकल बहुत सारा पैसा वगैरह लेने के बाद भी अच्छी कंपनी में आपको प्लेसमेंट नहीं देते हैं। तो खुद से रिसर्च करके आपको आनी है। तो जितना हो सकता है मेरे तरफ से मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश करूँगा गाइस। इस वीडियो देखने के बाद ये स्टेप जो है इम्प्लीमेंट करके आप खुद हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं गाइस। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। ये वीडियो मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है और 4 के 4 पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रही है। तो आइए वीडियो को शुरू करेंगे, और क्या है वो 4 पार्ट आपको ध्यान देनी चाहिए या फिर आपको समझनी चाहिए, हम जानेंगे इस वीडियो में। पार्ट 1 में मैं बता रहा हूँ आपको हाउस बिल्डिंग के बारे में थोड़ा सा। आपको अगर पता है तो वेल एंड गुड, और जिनको पता नहीं है मैं उनके लिए बता रहा हूँ। हाउस बिल्डिंग एक वोकेशनल प्रोग्राम है। ये 2 से 3 इयर्स की प्रोग्राम होती है, और इसमें आप हाउस बिल्डिंग करते करते आपको 900 से 1200 यूरोस तक आपका सैलरी भी मिलती है इनिशियली। और हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम यानी कि वोकेशनल कोर्स आप कर सकते हैं हेल्थ केयर, नर्सिंग में हुआ, डेंटल असिस्टेंट्स में, आईटी एंड इंजीनियरिंग में, और लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन में। बहुत सारा फील्ड में आप कर सकते हैं हाउस बिल्डिंग गाइस। ओके, आपका इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड्स होती है कि कौन सा फील्ड में आप हाउस बिल्डिंग करना चाहते हैं। और गाइस दूसरी बात ये बताना चाहूँगा कि बेस्ट पार्ट हाउस बिल्डिंग का क्या है ना, कि आपको हाउस बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद डायरेक्ट पीआर मिलती है, परमानेंट रेसिडेंसी जर्मनी का, और फिर फुल टाइम आपको जॉब भी मिलती है। फुल टाइम में आपको पता ही होगा कि 2000 से 3000 4000 तक जाते हैं, डिपेंड्स ऑन द कंपनी। आपको यूरो इतना मिल रही है तो इंडिया में करीबन 3 से 4 लाख तक का सैलरी होती है अगर हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम कंप्लीट किए आपने, फुल टाइम आप जॉब कर रहे हैं तो। ये है वीडियो के सेकेंड पार्ट, और इस सेकेंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा क्यों आपको एजेंट नहीं चाहिए हाउस बिल्डिंग अप्लाई करते समय। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हमें कुछ वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, कोई हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम अप्लाई कर रहे हैं तो हमें एजेंट की ज़रूरत है। नहीं गाइस, आप खुद इस प्रोग्राम को अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत सारे जो हाउस बिल्डिंग का जो प्रोग्राम है और ये पब्लिश होती है ऑनलाइन और गवर्नमेंट पोर्टल में, और बहुत सारे कंपनी के कैरियर पोर्टल में। जर्मन जो कंपनी है ये प्रीफर करती हैं डायरेक्ट एप्लीकेशंस, और ये प्रोफेशनल लगती है, और ये आपका टाइम भी सेव करती है। क्योंकि कोई एजेंसी को आप देते हैं तो सेम एजेंसी भी वही प्रोसेस अपना के आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट दिला देते हैं, और उसके लिए सर्विस चार्ज 1 से 2 लाख 3 लाख 4 लाख तक भी लेते हैं आपसे। क्यों ना वही काम आप खुद करके अपना पैसा बचा सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं। एजेंसी के पीछे भागते भागते आपका काम भी मतलब सही से नहीं होती है, आपको लगेगी कब होगी। खुद आप कर रहे हैं तो कुछ सीखने भी आपको मिलेगी, राइट। तो खुद आप कर सकते हैं, कोई एजेंसी की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के दूसरी पार्ट में मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताना जा रहा हूँ कि कैसे आपको करनी है वो प्रोसेस। ये है वीडियो का पार्ट 3, और इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर द एप्लीकेशन। कैसे आप एप्लीकेशन मतलब स्टार्ट करेंगे वो प्रोसेस। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये सारा जो भी आपको वेबसाइट है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है हाउस बिल्डिंग का, ऑफिशियल पोर्टल है इसका। इसमें आपको हर एक पोर्टल में अपना आईडी बनाइए जो भी आपको पसंद। नंबर 1 से शुरू कीजिए,
इसमें क्लिक करने के बाद आपका आईडी बनानी होती है। कभी कभी आपका आईडी इन द सेंस आपको प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है। आपको हर एक पोर्टल में जाके आपको प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है अपने नाम से। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आप फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। इनके पोर्टल के अंदर फ़िल्टर यूज़ करिए, आप कौन सा फील्ड में इंटरेस्टेड है। एग्ज़ाम्पल नर्सिंग हाउस बिल्डिंग, तो आप फ़िल्टर में नर्सिंग हाउस बिल्डिंग ऊपर में लिखिए। और फिर दूसरी फ़िल्टर आप चेक कीजिए, अगर इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स का आपको ऑप्शन आ रही है तो इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स करके ओके करनी है। उसके बाद नर्सिंग का बहुत सारा लिस्ट आपको आ जाती है कंपनी के डिटेल्स के साथ। तो यहाँ से आप हाउस बिल्डिंग कर सकते हैं। ये पार्ट 3 के स्टेप 1 है। स्टेप 1 में मैं आपको बताया कैसे आपको प्रोफाइल क्रिएट करनी है, कैसे आपको फ़िल्टर यूज़ करनी है और कैसे हाउस बिल्डिंग का जो प्रोग्राम है उसको दिखना है। जैसे आप अभी पता चल गया कि प्रोग्राम मुझे हाउस बिल्डिंग का ये प्रोग्राम में अप्लाई करना है और ये प्रोग्राम मुझे दिख रही है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन की बात आती है। मैं आपको बताऊँ पार्ट 3 स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस का ये स्टेप 2 है गाइस। और स्टेप 2 में मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपका डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करनी है। देखो, दिमाग में ज़्यादा मत सोचो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपको सिर्फ चाहिए जर्मन फॉर्मेट में, यूरोपियन फॉर्मेट में सीवी चाहिए। और उसके बाद मोटिवेशनल लेटर चाहिए। आप क्यों हाउस बिल्डिंग करना चाहते हो। अगर आप नर्सिंग में हाउस बिल्डिंग करना चाहते हो, एग्जांपल के दे रहा हूँ, क्यों आप नर्सिंग में हाउस बिल्डिंग करना चाहते हो, क्या मोटिवेशन है आपका नर्सिंग में हाउस बिल्डिंग करने के पीछे, ये आपको मोटिवेशन लिखनी है यहाँ पे क्लियरली। आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट, अगर आपने 12 किए हैं या फिर कॉलेज किए हैं तो ये जर्मन में ट्रांसलेट आपको करनी पड़ेगी। और ट्रांसलेशन के लिए बहुत सारा सर्विस ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं अवेलेबल मिलती है, तो ये चेक कीजिए आप खुद ही और ट्रांसलेट करके आप रेडी रखिए इसको। दूसरी बात है, आपको आपका पासपोर्ट जो है स्कैन कॉपी आप मेंटेन करके रखिए PDF फाइल में। और फिर तीसरा है और लास्ट नंबर है, सबसे इम्पोर्टेंट नंबर है, जर्मन लैंग्वेज के सर्टिफिकेट टिल B2। आप जर्मन लैंग्वेज सीख के B2 का सर्टिफिकेट आपके हाथ में होनी चाहिए गाइस। आप कहीं से भी जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं ये मायने नहीं रखता है, लेकिन आपके पास B2 लैंग्वेज सर्टिफिकेट होनी है। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि हमारे पास लैंग्वेज नहीं होती है और हम कैसे प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, वो आइडिया नहीं होती है। और कोई एजेंसी कॉम्प्लीमेंट्री के लिए जर्मन सिखाती है, तो वो सीखने के लिए भी हम ये एजेंसी को एनरोल करते हैं और फिर एजेंसी बहुत सारे पैसा हमारी ले जाती है, फिर भी मतलब टाइम वगैरह लगा देती है। और हाँ गाइस, अगर आपको A1 से B1 तक का लर्निंग मटेरियल्स आपको चाहिए, आपके फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा वीक है, अभी जॉब वगैरह आप नहीं कर रहे हैं या फिर जस्ट शुरू किए हैं, तो मुझे आप कनेक्ट कीजिए। जैसे हमारे व्हाट्सएप के कम्युनिटी ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जुड़ जाइए मुझे। और मेरा नाम जो है सुनील शर्मा है, ग्रुप में चेक कीजिए सुनील शर्मा, और मुझे कनेक्ट कीजिए, डीएम कीजिए। जर्मन कोर्स के लिए A1 से B1 तक का मैं कोर्स आपको प्रोवाइड करूँगा बहुत ही कम रेट में। जो आपको बाहर परचेस करेंगे कोर्स ऑनलाइन तो 60 to 70,000 आपको पड़ने वाली है इतना, लेकिन मैं यहाँ पे आपको 5 से 6 हज़ार में वो सारा मटेरियल्स एक्सेस प्रोवाइड कर दूँगा। मैं हेल्प कर रहा हूँ आपको कि आप अपने ज़िंदगी, अपने लाइफ में तरक्की करें, इसके लिए। ओके, अभी आते हैं पार्ट 3 के स्टेप 3, अप्लाई डायरेक्टली। डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होने के बाद आपको फिर से पोर्टल में आनी है और एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। एप्लीकेशन स्टार्ट करते समय आपको ये ईमेल फॉर्मेट यूज़ करनी है। कभी कभी आपको HR की ईमेल मिल जाती है, तो ईमेल सिंपल ईमेल कीजिए, सब्जेक्ट लाइन में ये लिखिए एप्लीकेशन फॉर हाउस बिल्डिंग स्पेशली, आप वहाँ पे टाइप कर सकते हैं। उसके बाद डियर लिख के कंपनी का नाम और टीम लिखिए। जैसे मैं भर रहा हूँ कंपनी, एक एग्जांपल देते हैं, डियर ब्लिंकिट टीम, ठीक है ना। सो ये एक एग्जांपल के लिए मैंने दिया ब्लिंकिट। ओके, हमारा इंडिया का जो फेमस कंपनी है ग्रोसरीज का। और फिर ये होने के बाद आप सिंपल मेल HR को भी भेजना है और अपना एप्लीकेशन पूरा PDF फाइल में आपको
अपना डॉक्यूमेंट सेंड करना है, वहाँ पे लिखती है CV का ये रिज्यूमे का साइट, वहाँ पे रिज्यूमे का अपलोड करने का भी यहाँ पे मिलेगी। फिर आपका दूसरा मोटिवेशनल लेटर अपलोड करने के लिए भी ऑप्शन मिलेगी। फिर आपको उधर डॉक्यूमेंट्स में आपको सारा चीज़ जो है मिला के आपको डाल देनी है, ठीक है ना। और आपको HR को मेल भी करने, अब अगर आप इंटरेस्टेड है मेल करने के लिए, आपको थोड़ा जल्दी रेस्पॉन्स मिलेगा, तो मेल से आपको थोड़ा जल्दी रेस्पॉन्स मिलने का चांसेस रहती है। दोनों जगह से आप कर सकते हैं इस तरह से। पार्ट 3 के ये है स्टेप 4, और यहाँ पे बता रहा हूँ इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो गाइस अभी आपका सारा प्रोसेस हो चुका है, और अगर आपको रिप्लाई मिलती है, आपने 10, 20, 50, 100, 1000 एप्लीकेशन डालने के बाद आपको रिप्लाई मिलती है, तो अब आती है इंटरव्यू की बारी। इंटरव्यूअर क्या क्वेश्चन पूछेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले वो क्वेश्चन पूछेंगे कि आप इस प्रोग्राम में क्यों अप्लाई किए हैं, आपने नर्सिंग ही क्यों सिलेक्ट किए हैं अपना करियर पाथ। तो ये आपको श्योरिटी होनी चाहिए कि क्यों आप नर्सिंग कर रहे हैं, और क्या आपका इसके पीछे का रीज़न है, और क्या इंटरेस्ट है इसके ऊपर। दूसरा क्वेश्चन पूछता है, सबसे कॉमन क्वेश्चन वो है, सबसे कॉमन क्वेश्चन वो पूछता है कि क्यों जर्मन। क्यों जर्मनी, क्यों जर्मनी में ही आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, और क्यों जर्मनी आपको आना है। तो ये क्वेश्चन सबसे कॉमन है, और हर एक इंटरव्यू में आपको पूछने का चांसेस रहती है। इसके लिए भी आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा। और तीसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा बेसिक जर्मन कन्वर्जेशन HR पूछेगी, आपका कितना जर्मन लेवल है। जर्मन में बात करेगी जर्मन में बात करेगी HR, और आपको लैंग्वेज बेसिस में थोड़ा सा जज करेगी कि कितना तक आप बात कर सकते हैं। अगर आप अच्छी तरह से बात कर रहे हैं बेसिक कन्वर्जेशन, तो वेल एंड गुड है, वो आपको सिलेक्ट करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट भेजेंगे। और टिप्स मैं आपको बताऊंगा, आप अपना जो प्रैक्टिस जो है मिरर के सामने कीजिए, और फ्रेंड के सामने कीजिए जो भी इंटरेस्टेड है, क्योंकि बेसिक कन्वर्जेशन भी बहुत मायने रखती है जर्मनी में, और जर्मन लैंग्वेज में जो भी आप कन्वर्जेशन कर रहे हैं। क्योंकि B2 आप कंप्लीट करेंगे तो ऑब्वियसली आप पूरी कन्वर्जेशन आपको करनी चाहिए, और आपके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट होनी चाहिए कन्वर्जेशन करने का, ठीक है ना। तो आप कर पाएंगे, डोंट वरी, ओके। ट्राई लर्निंग जर्मन एंड कॉन्टेक्ट मी फॉर A1 to B1। अगर आपके पास फाइनेंशियली थोड़ा कंडीशन ख़राब है और हेल्प लेना चाहते हैं आसाम टू जर्मनी कम्युनिटी से, तो ऑलवेज आपको वेलकम है। और आप नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिए, आगे की पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है। अब तो सब कुछ होने के बाद फिर आगे क्या करने आपको आएगा नहीं, वो तो फिर आप क्या करेंगे, राइट। कंटिन्यू बने रहिए, उससे पहले आप सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ओके। पार्ट 3 के स्टेप 5 में बता रहा हूँ, गेट ऑफर लेटर एंड अप्लाई फॉर वीज़ा। ऑफर लेटर यानी कि हाउस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद आपको जर्मनी एम्बेसी पोर्टल में आपको ऑनलाइन में लॉगिन करनी है, ID क्रिएट करनी है, और फिर आपको अप्लाई करनी है अपना वीज़ा। अप्लाई करते समय आपको लगेगी कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ऑफ़र लेटर जो आपको मिली होगी। उसके बाद आपको एकोमोडेशन का डिटेल्स, मोटिवेशन लेटर, और हेल्थ इंश्योरेंस का आपको डिटेल्स, इंश्योरेंस आपको परचेज करनी होगी। उसके बाद आपका जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो आपने ट्रांसलेट किए हैं, कुछ भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स है आपका, यहाँ पे आपको अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। पोर्टल में आप अच्छी तरह से चेक करेंगे तो डायरेक्टली अपलोड कीजिए। उसके बाद वो अप्रूव करेंगे डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद। उसके बाद आपको वीज़ा का अपॉइंटमेंट देंगे, कब आपका बायोमेट्रिक्स में आनी है और उस समय में आपको अपॉइंटमेंट देंगे। अगर डॉक्यूमेंट सारा चीज़ ओके है तो आपको अपॉइंटमेंट देती है। अगर ओके नहीं है तो बोलेगी कि फिर से ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए, और थोड़ा टाइम लगेगा। फिर से वो जो बोलेगी वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करनी है, उसके बाद वो अपॉइंटमेंट फिर से कंफर्म कर देते हैं। तो इसके लिए कोई ज़्यादा इशू नहीं है, आप कर सकते हैं, ठीक है, खुद कर सकते हैं। कोई मिडिल मैन आपको नहीं चाहिए ये प्रोसेस करने के लिए आपके लिए, क्योंकि आपका जो काम है वो खुद आप कर सकते हैं। ये है वीडियो के पार्ट 4, और पार्ट 4 में मैं आपको बता रहा हूँ रियल टिप्स एंड वार्निंग्स।
बी केयरफुल गाइस, बहुत सारे फेक एजेंट्स आपको प्रॉमिस करेंगे हाउस बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए हाई प्राइस और हाई फीस के साथ। इसके लिए आपको हमेशा चेक करना पड़ेगा जर्मनी का रियल एड्रेस, चेक करना पड़ेगा कि कंपनी का रियल एड्रेस कहाँ की है। और हमेशा जो भी आप ईमेल कर रहे हैं और आपको ईमेल रिसीव हो रही है, ईमेल में एंड होती है .de से एंड होती है, आपको उसी तरह से ईमेल आ रही है और जॉब कॉन्ट्रैक्ट आपको आ रही है तो ही जाके कॉन्ट्रैक्ट को सिग्नेचर साइन करके एक्सेप्ट करनी है, वरना फिर कुछ फ्रॉड वगैरह हो सकते हैं। लेकिन अगर जर्मनी का एड्रेस है कंपनी में और फिर ईमेल एंडिंग हो रही है .de, तो आप हो सकते हैं कि कंपनी जो है जेन्युइन हो। आप थोड़ा रिसर्च कीजिए कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद भी, ओके। और कोई भी कंपनी से आपको ऑफ़र मिली है और कोई कंपनी का जेन्युइनिटी आप चेक करना चाहते हैं तो आपको arbeitsagentur.de ये वाली पोर्टल में आपको आके वो कंपनी सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे वो कंपनी लिस्टेड दिखेगी। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट आपको मिली है और ये कंपनी ये पोर्टल में लिस्टेड है तो ये कंपनी जेन्युइन है, आप फ्रीली अप्लाई कर सकते हैं। कभी किसी को पैसा मत दीजिएगा लाइक प्लेसमेंट के रिगार्डिंग, क्योंकि इंडिया में भी हम देखते हैं ना कि कोई भी कंपनी पैसा नहीं लेती है प्लेसमेंट के लिए। हम खुद जॉब अप्लाई करते हैं और हम खुद सेलेक्ट होते हैं और हम खुद जाते हैं, क्योंकि जॉब के लिए हमें ना कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर एम्प्लॉयर को कैंडिडेट चाहिए तो HR क्यों रखा है, HR कांटेक्ट करेंगे, हम अप्लाई करेंगे और डायरेक्टली ऑफ़र लेटर मिलती है और ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, वो भी पेड ट्रेनिंग होती है। तो इसमें पेमेंट की कोई बात नहीं होती है गाइस। इतना ही था इस वीडियो में गाइस, और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो और ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही वैल्यूएबल रही हो आपके लिए। और गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए आप कौन सा हाउस बिल्डिंग में आपका इंटरेस्ट है और कौन सा हाउस बिल्डिंग में आप जाना चाह रहे हैं और कौन सा हाउस बिल्डिंग के लिए आप चेक कर रहे हैं, आप कमेंट में बता दीजिए। और कोई भी गाइड आपको चाहिए तो मुझसे जुड़िए। मैं केवल वीडियो बना के नहीं छोड़ रहा हूँ गाइस, मैं पर्सनली जो भी हो सकती है मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे साथ जो भी मुझे डीएम करते हैं, जो भी मुझे कांटेक्ट करते हैं, आज तक मैं उनको पर्सनली गाइड किया हूँ गाइस, ठीक है। मैं देखो बहुत सारा यूट्यूब में आप वीडियो देखते होंगे, वीडियो बहुत सारा है और कमेंट भी किए होंगे आपने, कमेंट का रिप्लाई कभी नहीं आता है किसी में। मेरे साथ ऐसा हुआ है, आपके साथ पता नहीं क्या होता है, कमेंट का रिप्लाई नहीं आता और इंस्टाग्राम में टैग करते हैं, डीएम करते हैं। इंस्टाग्राम में भी बहुत सारा को मैंने डीएम किया था लेकिन रिस्पांस अभी तक नहीं मिला है मुझे, ठीक है। और मैं खुद से वीडियो बनाने के लिए शुरू कर दिया हूँ और लोगों को पर्सनली गाइड करने के लिए शुरू कर दिया हूँ। अगर आपके साथ आपके पास टाइम है, ये वीडियो देख रहे हैं आप, तो गाइस मेरे पास टाइम कैसे नहीं होगा आपके लिए, राइट? क्योंकि आप मुझे इतना सपोर्ट करते आ रहे हैं और वीडियो देखते आ रहे हैं, कोई ना कोई मेरे लिए भी आप कुछ कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप सब्सक्राइब किए हैं चैनल को, कमेंट वगैरह कर रहे हैं, आपको वैल्यूएबल लग रही है कंटेंट, मैं उसके बदले में मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करूँगा गाइस। अपना काम जो है मैं कर रहा हूँ और आप अपना काम कीजिएगा। और कोई सहायता चाहिए मुझे डीएम कीजिएगा, पर्सनली मैं हेल्प करूँगा। इतना ही था इस वीडियो में गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद गाइस।